सुप्रभातम। 12वीं के छात्र छात्राओं, आपका स्वागत है। बात कर रहे थे हम हमारी कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम के बारे में। अभी कुछ दिन तक हमने शब्द शक्तियों का, भाषा का, व्याकरण का परिचय पढ़ा था। उसके बाद में हमने अलंकारों की चर्चा की थी, तो लगभग चर्चा हुई अलंकारों की। आज हम बात करते हैं आपके इस वर्ष के संपूर्ण पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न पत्र आपका है उसके पूर्णांक जो है कितने हैं? 80 नंबर जो है पूर्णांक है। क्या क्या है उनमें? सर्वप्रथम अपठित बोध, अपठित बोध अर्थात अपठित काव्यांश, गद्यांश, ये जो है आपके 4 नंबर के आएंगे। 8 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद में व्यवहारिक व्याकरण, जो है वो आपके 16 नंबर की। तत्पश्चात आपकी सृजन पाठ्यपुस्तक है, प्रथम सृजन पाठ्यपुस्तक, वो रहेगी 32 नंबर की। तत्पश्चात पीयूष प्रवाह, पीयूष का शाब्दिक अर्थ अमृत से है और उसका प्रवाह होगा आपके विद्यार्थी जीवन की अंतिम, विद्यार्थी जीवन की, स्कूली विद्यार्थी जीवन की जो है अंतिम कक्षा में पीयूष का प्रवाह होगा और उस प्रवाह में आपके अंक आएंगे 12। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्था रहेगी। एक पुस्तक आपके और है, उसका नाम है संवाद सेतु। संवाद सेतु, बातचीत का हम यहाँ एक पुल भी बनाएंगे और बातचीत के पुलों की चर्चा करेंगे और वो आपके अंक होंगे 12। तो अपठित 8, 16, 32, 12। इस प्रकार से आपका ये पाठ्यक्रम रहेगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं, जब भी कोई नई बात की जा रही है तो पाठ्यपुस्तक के नाम से ही बताऊं मैं पहले आपको। प्रथम पाठ्यपुस्तक का नाम है हमारी सृजन। प्रथम पाठ्यपुस्तक है सृजन और सृजन का प्रथम जो पाठ रहेगा हमारे काव्य खंड में, काव्य खंड में प्रथम पाठ जो है वो हमारे है कबीर दास जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, और एक है कृपाराम जी खिड़िया। कृपाराम जी खिड़िया, इन तीनों के बारे में उस प्रथम पाठ में चर्चा की जाएगी, जिसमें कबीरदास जी के बारे में बताया गया है, तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है और कृपाराम जी खिड़िया के बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम बात करेंगे कबीरदास जी। क्या बात है, जन्म 1398 ईस्वी,
काशी में एक स्थान और एक तालाब, दोनों के नाम है लहर तारा। कहाँ पर? काशी में। काशी, बनारस, वाराणसी, तो प्राचीन नाम काशी लहरतारा तालाब के पास 1398 ईस्वी में जन्म हुआ कबीरदास जी का। माता पिता की जानकारी की बात करें तो कोई जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है ही नहीं, किंवदंतियाँ चलती है। यहाँ पर जानकारी उपलब्ध है नहीं, किंवदंती है, केवल सुनी सुनाई बात के आधार पर बात करें, या पालन पोषण जो है नीरू और नीमा जाति के जो जुलाहे थे, गुरु की बात की जाए तो काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, रामानंद चेताए। किसने चेताया? रामानंद। जन्म हुआ काशी में, रामानंद इनके गुरु थे। इनका पालन पोषण करने वाले व्यक्तियों की बात की जाए तो नीरू और नीमा जो जाति से जुलाहे थे, जुलाहे का काम करते थे। पुत्र कमाल और कमाली जो है इनके पुत्र और पुत्री थे। इनकी भाषा की बात की जाए कि भाषा, कौन सी भाषा का उपयोग करते थे, प्रयोग करते थे? भाषा है इनकी सदुक्कड़ी, जिसे हम खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये, कबीरदास जी जहाँ भी जाते थे अपनी बात वहाँ उपस्थित, वहाँ के लोग जिस भाषा को आसानी से समझ सके उसी बात में अपनी बात, उसी भाषा में अपनी बात करते थे कबीरदास जी। इसीलिए इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। स्वयं पढ़े लिखे थे नहीं, स्वयं कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इस संदर्भ में भी उन्होंने एक पंक्ति कही है, मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी भी कागज कलम को जो है छुआ नहीं है, ऐसा कबीरदास जी स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि मैंने कभी भी इस प्रकार से जो है कागज को और कलम को छुआ नहीं है। तो इस प्रकार से हमने सर्वप्रथम बात कर ली। जन्म 1398, नीरू और नीमा जुलाहे जाति के जो थे वो उनको पालन पोषण करने वाले हैं। वास्तविक माता पिता के बारे में पता नहीं, कुछ कहते हैं मंदिर की सीढ़ियों पर मिले। ऐसे भव्य पुरुष के जन्म के बारे में पता नहीं होना भी हमारे लिए उचित प्रतीत नहीं होता है। किंतु देखिए, अपने बारे में उक्ति, रामानंद इनके गुरु, पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली, भाषा इनकी सदुक्कड़ी खिचड़ी भाषा। तो ये एक, अब बात करते हैं इनके रचनाओं के बारे में। कबीरदास जी की रचनाएं, कबीरदास जी की रचनाएं माना गया है सारी की सारी रचनाएं बीजक में संग्रहित। बीजक के भी 3 भाग, साखी, शब्द और तृतीय भाग जो है वो है रमणी। साखी, कबीरदास जी के बीजक रचना के 3 भाग, साखी, शब्द, रमणी। साखी साक्षी, साखी का तात्पर्य यहाँ पर है
साक्षी, और साक्षी का तात्पर्य होता है गवाह। उनकी गवाही में ये कार्य हुआ, साक्षी है, वो इस बात के साक्षी हैं, वो इस बात के गवाह हैं। इसका तात्पर्य ये होता है साक्षी का साक्षी। आगे बात करते हैं हम कि ये इनकी रचनाएं बीजक में सम्मिलित है, संकलित है। साखी शब्द रमैनी। बात करें हम यहाँ इस पाठ के बारे में कि ये जो पाठ है आपके यहाँ पर बात की जा रही है, और ये इनके एक जो शिष्य थे धर्मदास, क्या नाम था? धर्मदास। धर्मदास बंदों के वासी। तो धर्मदास के बारे में बात की जा रही है। धर्मदास ने जो है यहाँ पर इनका जो ये पाठ दिया गया है, कबीरदास जी की जो बातें बताई गई है, उन सभी बातों का संकलन करने वाले जो है वो हमारे धर्मदास जी हैं। क्या बताया है कबीरदास जी ने? बताया ये है कि जो जीवन में कार्य काम आने वाली, देखिए किताबी ज्ञान जो है व्यक्ति लेता है, जीवन में एक निश्चित मुकाम हासिल कर लेता है जब, तब उसके लिए उस किताबी ज्ञान के कोई मायने नहीं रहते। आजकल हम देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी, जिस प्रकार से आजकल हमारी युवा पीढ़ी अपने से बड़ों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति जिस प्रकार से गैर जिम्मेदार व्यवहार जो है वो कर रही है, उसकी यदि बात करें तो इन मानव मूल्यों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज हमें पता है कि आज हमारे समाज के अंदर बालक, बच्चे जो है, विद्यार्थी जो वर्ग जो है, जो भी वर्ग है, खास करके युवा पीढ़ी, आप सब जिनसे हमें, हमारे इस समाज को अपेक्षाएं हैं, जिसके भरोसे हमारे समाज बैठा है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है हमारे इस देश को जो है विश्व गौरव प्राप्त करवाएगी, जिससे हम आशा रखते हैं हमारी इस युवा पीढ़ी से वही युवा पीढ़ी जो है अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादाओं का आज दिनों दिन जो उल्लंघन कर रही है। इसीलिए ये मानव जीवन में, ये केवल आज मैं आपको इस पाठ रूप में ये वस्तुएं जो है, ये बातें जो है बताऊं और आप इनको भूल जाएं, ये तो यहां तक उचित नहीं है। ये बातें आपके जीवन काल भर आपके साथ चलेगी, आपके काम आएंगी, और आप महसूस करेंगे कि किस प्रकार से जो है ये बातें सीधा सीधा इनकी बातें हमारे जीवन काल में उतरती है। केवल पढ़ना और 12वीं कक्षा में अंक लाना और अच्छे पद पर पहुंच जाना यहां तक उचित भी है, उसके बाद इन मानव मूल्यों को हम जीवन भर अपने अंदर समाहित रखें, अपने अंदर समाहित रखेंगे तो फिर जो है ये कहीं न कहीं हमारे लिए काम भी आने वाले हैं। एक व्यक्ति को आदर्श मानव बनाने के लिए, एक साधारण व्यक्ति को, साधारण बालक को एक आदर्श मानव बनाने के लिए आवश्यक है कि हम इन सरोकारों, हम इन बातों पर गौर करें। और क्या बताया जा रहा है इस पाठ में? आपके बताया जा रहा है कि जीवन में त्याग का महत्व है। किसका महत्व है? त्याग का। त्याग का महत्व आपने सुना ही होगा। विद्यार्थी जीवन के लिए त्याग का महत्व ज्यादा बन जाता है। यदि पद की प्राप्ति करनी है, यदि सफलताओं का अर्जन करना है, तो हमें भी कुछ न कुछ बातों का, बुरी बातों का, अपनी कुछ बुरी आदतों का हमें त्याग करना पड़ेगा। और उस त्याग के लिए यदि आप स्वयं स्वीकार्य है आपको, यदि वो त्याग, तो फिर आपको और सफलता को, दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए आवश्यकता है हमें त्याग करने की। तो यहां त्याग का महत्व बताया गया है कबीरदास जी द्वारा। और क्या बताया गया? अगली जो है मैं आपको ये सब बात बताई दूं लिखकर, अच्छा रहेगा। क्या है प्रथम दोहा?
त्याग तो ऐसा कीजिए, त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार, सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किया विचार, निहचे किया विचार। क्या बता रही है? त्याग क्या? त्याग का महत्व बताया जा रहा है। त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कछु एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किया विचार। कुछ भी विचार मत कीजिए। और क्या करना है आप सबको? हम सबको त्याग करने की बात बताई जा रही है। कुछ भी विचार किए बिना त्याग करने की बात बताई जा रही है कि किस प्रकार से जो है हमें त्याग करने की बात बताई जा रही है। आवश्यकता किस बात की है? त्याग करने की है। किस तरीके से करने की है? तरीका यह रहेगा कि सब कुछ एक ही बार में आप जो है त्याग कर दीजिए। यहां त्याग से तात्पर्य बहुत सारे लगाए जा सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए त्याग की बात की जाए तो उसे उसके मनोरंजनों के साधनों का त्याग करना पड़ेगा। अगर एक भक्त भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो दूसरे जो सांसारिक मोह माया जो है, जो उसको अपने स्वयं को उस प्रभु से मिलने के लिए बीच में जो रुकावटें पैदा करने वाले तत्व हैं भक्त के लिए, वो रुकावटें ही होगी और उनका उसको त्याग करना पड़ेगा। विद्यार्थी को अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा। सब कुछ एक ही बार में त्याग कर दीजिए। सर्वोपरि किसको मानिए? ईश्वर को। किसको मानिए? ईश्वर को। भगवान सर्वोपरि है। भगवान को सर्वोपरि मानने की बात की जा रही है। ईश्वर को सर्वोपरि मानने की बात की जा रही है कि भगवान को जो है आप सब कुछ अर्पित कर दीजिए। क्या अच्छा क्या बुरा, इस प्रकार की कोई, हाँ, परिश्रम करना केवल हमारे हाथ में है। हमारा कार्य केवल क्या है? हमारा कार्य केवल और केवल परिश्रम करने का रहेगा। हम केवल परिश्रम करने के हकदार हैं। फल की प्राप्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की प्राप्ति का अधिकार हमारा नहीं है। सब प्रभु का मेरा नहीं। मानव जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे लिए है, वो सब किसका दिया हुआ है? परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ है, वह ईश्वर का दिया हुआ है। हमें वो सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देने की बात जो है, बिना कुछ सोचे समझे, ज्यादा कुछ भी विचार किए बिना, निहचे किया विचार, बिल्कुल विचार किए बिना हमें सब कुछ जो है प्रभु को अर्पित कर देना है। हमें इस प्रकार से कुछ भी उस समय विचार नहीं करना है। जो कुछ भगवान ने दिया है वो भगवान को अर्पित, तो हमें त्याग करना पड़ेगा। मानव जीवन में त्याग का बहुत महत्व है। ऋषि मुनियों ने त्याग किया तो उनको प्रभु की प्राप्ति हुई। किसी व्यक्ति ने अपने सुखों का त्याग किया तो उसको सफलताओं की प्राप्ति हुई। बात यहां पर किसी न किसी त्याग की जा रही है कि हमें त्याग करना ही पड़ेगा। देख लीजिए आप, चलिए आगे। अगला पद, अगला दोहा है, सुनिए गुण की
बारता। सुनिए, गुण की बारता अवगुण लीजे अवगुण लीजे नाही। हंस क्षीर को गहत है, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे, नीर सो त्यागे जाही। क्या है? सुनिए, गुण की बारता अवगुण लीजे नाही। हंस क्षीर को माफ क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। क्या बात की जा रही है कबीरदास जी द्वारा? सुनिए, गुण की बारता। अरे साहब, यहां मानव जीवन में केवल और केवल गुणों का महत्व है। केवल और केवल बात की जाएगी तो गुणों की जाएगी। महत्व है तो केवल और केवल किसका? गुण का है। यहां अवगुणों का कोई महत्व नहीं है। तो क्या फर्ज क्या बनता है हमारा? हमारा फर्ज ये बनता है कि हमें केवल और केवल गुणों की तरफ ध्यान देना है। देखिए, जिसकी जैसी दृष्टि होती है वह व्यक्ति वैसा ही देखता है। प्रथम तो ये बात महत्वपूर्ण है, जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसा ही नजर आता है अपने इर्द गिर्द। गुण, हमें केवल दूसरों के गुणों से लेना देना है। आपके इर्द गिर्द समाज में हम देखते हैं आजकल चारों तरफ गुणों के साथ साथ अवगुणों का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला जो है आजकल बहुत ज़्यादा बोलबाला है। किसका? गुणों के साथ साथ अवगुणों का। किंतु हमें उनके लोगों के अवगुणों से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, मानव जीवन में कोई भी पूर्ण नहीं है। हम सब के अंदर कोई न कोई दुर्गुण समाहित रहता है। कोई भी पूर्ण नहीं है संसार में। और यदि वह पूर्ण है तो फिर वो मनुष्य है नहीं, वह ईश्वर तुल्य हो जाएगा। किसके तुल्य है वो ईश्वर के तुल्य है। इसीलिए हर व्यक्ति में कोई न कोई दुर्गुण रहता है। किंतु हमारा क्या फर्ज है? हमारा ये फर्ज है, हमारा ये धर्म है कि हम केवल दूसरों के गुणों की बात करें। हम दूसरों में जो गुण दिखाई दे रहा है उसको ग्रहण कर लें, और जो अवगुण, यहाँ अवगुणों से अवगुण जो दिखाई देते हैं दूसरों में, उन अवगुणों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमें अवगुणों की कोई चर्चा नहीं करनी है किसी की भी। किसकी तरफ? सिर्फ गुणों की बात करते जाना, अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देना है। हंस क्षीर को गहत है और नीर सो त्यागे जाही। क्षीर का तात्पर्य, हंस जो है वो यदि दूध और पानी उसको एक साथ मिलाकर दिया जाए तो वो क्या करता है? उसका ये नीर क्षीर जो विशेषता है उसकी बहुत अच्छी है कि वो दूध और पानी में से दूध को क्या कर सकता है? हंस जो है वो उसमें से दूध को पी सकता है और पानी पीछे छोड़ सकता है। तो अब उसके लिए क्या है भाई? दूध उसके लिए गुण है तो उसने प्राप्त कर लिया, पानी उसके लिए अवगुण है, उसके काम की वस्तु नहीं है, तो उसने उसको त्याग दिया, अवगुणों को त्यागा। यानी कि हमें ग्रहण ही नहीं करना है। हमारे इर्द गिर्द प्रत्येक व्यक्ति में हो सकता है कहीं कोई बहुत सारे अवगुण हो, किंतु हमें हमारे देखने की उस दृष्टि से, हमारी दृष्टि कैसी है? देखिए, यदि हम किसी व्यक्ति में केवल और केवल बुराइयां ढूंढते रहें तो मैंने आपको जैसा कि बताया हर व्यक्ति में अवगुण होता है।
यदि हम दूसरे के अवगुणों को ढूंढेंगे तो फिर उसके गुण हमें दिखाई नहीं देंगे, और फिर हम ग्रहण भी उसके अवगुणों को कर सकते हैं। तो हमारा यह दायित्व ये बनता है, हमारा दायित्व केवल और केवल इतना है कि हम दूसरे के गुणों की तरफ ही ध्यान दें, अवगुणों की तरफ नहीं। हमें केवल दूसरों के गुणों की बात करनी है, अवगुणों की किसी प्रकार की कोई बात जो है नहीं करनी है, ना हमें कोई ध्यान जो है देना है अवगुणों की तरफ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से ये हंस जो है वो अपने काम की बातों को ग्रहण कर लेता है, जो असार तत्व है उसके काम की बात नहीं है, जो उसके लिए अवगुण है अवगुण है वो उनको त्याग देता है। हमें ही ऐसा ही करना है मानव जीवन में, तभी जो है मानव जीवन हमारा सार्थक हो सकेगा। तो इसलिए बात यहाँ दूसरे दोहे में ये समझने की थी कि आपको गुणों की तरफ ध्यान देना है, आपको अवगुणों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी कतई नहीं देना है। जिस प्रकार से हंस जो है अपने दूध को ग्रहण करके पानी को जो है पीछे छोड़ देता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने काम की बात को ग्रहण करते रहना है। क्योंकि यदि हम देखने जाएंगे तो विस्तृत संसार में प्रत्येक व्यक्ति में हमें अवगुण नजर आएंगे, लेकिन हमें अवगुणों की चर्चा करनी नहीं है, दूसरे के केवल और केवल गुणों की बात करनी है, उसी को ग्रहण करना है। अगला दोहा है, छोड़े जब अभिमान को, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। सुखी भया सब जीव